चलिए सर्वे का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं हम लोग। नीड ऑफ सर्वे। सर्वेइंग का मतलब होता है ग्राउंड पर रिलेटिव पोजीशंस और एलिवेशन फाइंड करना। पोजीशन कैसे डिटरमाइन होती है, इस बात पर हम जोर देते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करना होता है, हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करना होता है, वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करनी होती है और वर्टिकल एंगल मेजर करना होता है। उसके बाद में आता है फील्ड और ऑफिस का काम, कि ये क्या होता है फील्ड और ऑफिस में काम। फील्ड और ऑफिस का जो काम होता है, फील्ड में ऑब्जर्वेशन ली जाती हैं और ऑफिस में कंप्यूटेशन करके मैप या प्लान बनाए जाते हैं। अब मैप प्लान का यूज़ कहाँ होता है, जहाँ अर्थवर्क वॉल्यूम कैलकुलेट करना होता है, जिसके अंदर रिजर्वायर वॉल्यूम कैलकुलेट करना होता है, कैनाल अलाइनमेंट फिक्स करना होता है, रेलवे अलाइनमेंट फिक्स करना होता है, हाईवे अलाइनमेंट फिक्स करना होता है, प्लान पर पॉइंट और लाइन लोकेट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं एक्यूरेट सर्वे का इम्पोर्टेंस, कि एक्यूरेट सर्वे का इम्पोर्टेंस क्या है। इसका जो इम्पोर्टेंस वो है कि रॉकेट ट्रैक और टेस्टिंग इक्विपमेंट्स में एटॉमिक रिसर्च एक्सलरेटर्स के अंदर इसका इम्पोर्टेंस है। रॉकेट, मिसाइल और स्पेसक्राफ्ट के कंट्रोल के लिए इसका एक्यूरेट सर्वे का इम्पोर्टेंस है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्वे के बारे में। तो सबसे पहले जो सर्वे क्लासिफाइड होती हैं वो बेस्ड ऑन होती हैं एक्यूरेसी डिजायर्ड के ऊपर। तो सबसे पहले आती है प्लेन सर्वे। प्लेन सर्वे क्या होता है, तो अर्थ सरफेस को फ्लैट माना जाता है, लेबलिंग लाइन को स्ट्रेट लाइन माना जाता है, एंगल प्लेन एंगल होता है, स्पेरिकल नहीं होता है, स्मॉल एरिया के लिए यूज होता है। इंजीनियरिंग वर्क में यूज कहाँ कहाँ होता है, जैसे डैम कंस्ट्रक्शन में, हाईवेज के अंदर, रेलवेज के अंदर और कैनाल्स के अंदर इसका यूज होता है। उसके बाद में आती है जियोडेटिक सर्वे। अर्थ की कर्वेचर इसके अंदर कंसिडर की जाती हैं, हाई प्रेसीजर मेजरमेंट होती हैं, लार्ज एरिया के लिए सर्वे के लिए यूज होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं आर्क होती हैं, डिस्टेंस कर्वेचर अकॉर्डिंग के करेक्शन के बाद प्लॉट होती हैं, एंगल स्पेरिकल एंगल होता है, हाई कंप्यूटेशन वर्क रिक्वायर्ड होता है, वाइडली स्पेस कंट्रोल पॉइंट फिक्स करने के लिए यूज होता है, बाद में मिरर कंट्रोल पॉइंट फिक्स करने होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्वे। सर्वे के कितने टाइप्स होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ सर्वे। ठीक है, तो सबसे पहले आती है लैंड सर्वे। तो लैंड सर्वे के अंदर क्या होता है कि सर्वे लैंड पर की जाती है, सर्वे लाइन रन की जाती है, लेंथ और डायरेक्शन डिटरमाइन की जाती हैं इसके अंदर, एरिया को डेफिनेट शेप और साइज में डिवाइड किया जाता है, स्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए एरिया कैलकुलेट किए जाते हैं। उसके बाद में आती है हाइड्रोग्राफिक सर्वे। हाइड्रोग्राफिक सर्वे का जो यूज होता है वो होता है वाटर बॉडीज का सर्वे होता है, सर्वे करना होता है, जैसे स्ट्रीम, सी और पॉन्ड्स। शोर लाइन एस्टेब्लिश करने के लिए इसका यूज होता है हाइड्रोग्राफिक सर्वे का। वाटर स्टोर्ड अमाउंट डिटरमाइन किया जाता है, नेविगेशन पॉसिबिलिटीज चेक होती हैं, वाटर सप्लाई और वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है। उसके बाद में आती है अंडरग्राउंड सर्वे। अंडरग्राउंड सर्वे की बात करें, जैसे टनल कंस्ट्रक्शन के लिए, हाईवे के टनल के लिए, रेलवे के टनल के लिए, वाटर ट्रांसपोर्ट और माइन के यूज़ के अंदर अंडरग्राउंड प्लान्स बनाए जाते हैं। सरफेस लाइन कोऑर्डिनेट को अंडरग्राउंड ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके बाद में आती है एरियल सर्वे। एरियल जो सर्वे का यूज़ होता है, तो ग्राउंड के ऊपर से सर्वे होती हैं, एरियल फोटोग्राफ्स ली जाती हैं, कैमरा एयरप्लेन और हेलीकॉप्टर पर फिटेड होता है, लार्ज स्केल मैप बनाने में यूज़फुल होता है। जहाँ ग्राउंड सर्वे डिफ़िकल्ट या टाइम कंज्यूमिंग होता है, वहाँ पर इसका यूज़ होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्वे बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट यूज़। तो इंस्ट्रूमेंट यूज़ में कौन कौन सी होती है, पहली होती है चेन सर्वे। ये सिर्फ लीनियर मेजरमेंट होता है इसके अंदर। चेन सर्वे या टैप में मेजरमेंट होती है, सिर्फ लीनियर मेजरमेंट होती है, चेन या टैप से मेजरमेंट होता है इसके अंदर, एंगुलर मेजरमेंट नहीं होता है किसके अंदर, चेन सर्वे के अंदर। चेन सर्वे के अंदर क्लियर ग्राउंड रिक्वायर्ड होता है और चेन सर्वे यूजफुल होती है फॉर लेइंग सीवर लाइन, वाटर सप्लाई लाइन और रोड कंस्ट्रक्शन। दूसरी आती है ट्रावर्स सर्वे। ट्रावर्स सर्वे जो होती है, लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट दोनों होते हैं इसके अंदर। ट्रावर्स सर्वे के अंदर लीनियर और एंगुलर दोनों मेजरमेंट्स होते हैं।
चेन या टैप से डिस्टेंस मेजर की जाती हैं, जो डिस्टेंस मेजर की जाती हैं वो चेन या टैप से की जाती हैं। उसके बाद कंपास से एंगल मेजर होता है। कंपास से क्या मेजर होता है? एंगल मेजर होता है। लार्ज प्रोजेक्ट में यूजफुल होता है, जैसे डैम हो गया और रिजर्वायर हो गया, दोनों लार्ज प्रोजेक्ट से यूज होता है। उसके बाद आती है लेबलिंग। लेबलिंग में क्या होता है कि डिफरेंट पॉइंट की एलिवेशन डिटरमाइन होती हैं। क्या होती है? डिफरेंट पॉइंट की एलिवेशन डिटरमाइन होती हैं। ग्रेजुएटेड स्टाफ और लेवल के इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। लेबलिंग से एलिवेशन मिलती है। उसके बाद बात करते हैं टैक्योमेट्रिक सर्वे के लिए। टैक्योमेट्रिक सर्वे में क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस मेजर होती है। ग्रेजुएटेड स्टाफ को ट्रांजिट टेलीस्कोप से स्ट्रेट किया जाता है। यूज़फुल होता है जब डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर पॉसिबल ना हो। उसके बाद आती है प्लान टेबलिंग सर्वे। प्लान टेबलिंग सर्वे के अंदर क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग फील्ड में होती हैं। एक्चुअल फील्ड का व्यू प्लॉट पर दिखता है। मेजरमेंट ओमिट होने की पॉसिबिलिटी कम होती है, जिसका ड्रॉबैक वो होता है ह्यूमिड या रेनी वेदर में डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में आता प्लान टेबल कैरी करना, जो कंवर्शन होता है। पहला आता है इसमें ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन क्या होता है? लार्ज एरिया की सर्वे में यूज होता है। एरिया ट्रायंगल के नेटवर्क में डिवाइड होती हैं। एक साइड बेसलाइन होती हैं, बाकी साइड लॉज ऑफ ट्रायंगल से कंप्यूट होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ईडीएम सर्वे। ईडीएम सर्वे में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट यूज होता है। डिस्टेंस इलेक्ट्रॉनिकली मेजर होती हैं। वेव प्रोपगेशन और रिफ्लेक्शन यूज होता है। इंस्ट्रूमेंट एग्जांपल जैसे टेल्यूरोमीटर, डिस्टेंटोमीटर और जियोडियोमीटर यूज होता है। अब आती है टोटल स्टेशन सर्वे। टोटल स्टेशन सर्वे में क्या होता है कि जो ट्रांजिट थियोडोलाइट प्लस ईडीएम का कॉम्बिनेशन होता है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस रिकॉर्ड करता है। स्लोप डिस्टेंस मेजर करते हैं। सर्टेन कोऑर्डिनेशन कंप्यूट करते हैं। एलिवेशन और स्लोप करेक्शन करता है। सर्वे टोटल स्टेशन से की जाती हैं। सर्वे किससे की जाती हैं? टोटल स्टेशन से की जाती हैं। एलिवेशन और स्लोप करेक्शन किया जाता है। उसके बाद में आती है सैटेलाइट सर्वे। सैटेलाइट सर्वे में क्या होता है? लैंड या स्पेस की इन्फॉर्मेशन सैटेलाइट से मिलती है। जीपीएस नेविगेशन सिस्टम यूज होता है। रिमोट सेंसिंग सेंसर सैटेलाइट पर लगे होते हैं। नेक्स्ट आता है कि जो सर्वे टाइप्स ऑफ सर्वे होती हैं ये बेस्ड ऑन होती हैं पर्पज के ऊपर। पर्पज के ऊपर जो क्लासिफिकेशन होता है, जैसे जियोलॉजिकल सर्वे। जियोलॉजिकल सर्वे में क्या होता है कि सरफेस और सब सरफेस की इन्फॉर्मेशन ली जाती है। मिनरल्स और रॉक्स रिजर्व असेस किए जाते हैं। फोल्ड और फोल्ड लोकेट किए जाते हैं। फाउंडेशन टाइप्स और सॉइल ट्रीटमेंट डिसाइड करने में हेल्प होती हैं। उसके बाद बात करते हैं ज्योग्राफिकल सर्वे के बारे में। ज्योग्राफिकल सर्वे में क्या होती हैं कि ज्योग्राफिकल मैप प्रिपेयर किए जाते हैं। लैंड यूज एफिशिएंसी स्टडी होती है। इरिगेशन इंटेंसिटी एनालाइज होती है। स्पेस ड्रेनेज स्टडी होती हैं और शेप प्रोफाइल और कंटूर प्रिपेयर होते हैं इसके अंदर। उसके बाद में आती है इंजीनियरिंग सर्वे। इंजीनियरिंग सर्वे में क्या होता है कि इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट प्लानिंग और डिज़ाइन के लिए हाईवे डिज़ाइन, डैम कंस्ट्रक्शन, रेलवे लाइन प्लानिंग, वाटर सप्लाई डिज़ाइन और टोपोग्राफी सर्वे होता है इसमें। तो इंजीनियरिंग सर्वे के लिए कहाँ कहाँ क्लासिफाइड होता है? जैसे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट प्लानिंग और डिज़ाइन के लिए होता है, हाईवे डिज़ाइन के लिए होता है, डैम कंस्ट्रक्शन के लिए होता है, रेलवे लाइन प्लानिंग के लिए होता है, वाटर सप्लाई डिज़ाइन के लिए होती है, टोपोग्राफिक सर्वे और अर्थवर्क मेजरमेंट में यूज होती हैं। उसके बाद में आती है कैडस्ट्रियल सर्वे। कैडस्ट्रियल सर्वे की बात करें हम तो प्रॉपर्टीज बाउंड्रीज एस्टेब्लिश की जाती हैं। क्या की जाती हैं? प्रॉपर्टी बाउंड्रीज को एस्टेब्लिश की जाती हैं। लीगल पर्पज़ के लिए पब्लिक लैंड सर्वे होती हैं। अब उसके बाद बात करते हैं डिफेंस सर्वे के लिए। डिफेंस सर्वे में जो होता है वो होता है मिलिट्री पर्पज़ के लिए सर्वे होती हैं। फ्यूचर एक्शन प्लानिंग के लिए इंफॉर्मेशन मिलती है। एरियल और टोपोग्राफिक मैप प्रिपेयर होते हैं और रोड, एयरपोर्ट और ऑर्डिनेंस डिपॉजिट की इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद आती है माइन सर्वे। माइन सर्वे में क्या होता है कि सरफेस और अंडरग्राउंड सर्वे होती हैं इसके अंदर। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि मिनरल की लोकेशंस और एक्सट्रैक्शन प्लानिंग के लिए यूज़फुल होती हैं। उसके बाद आती है रूट सर्वे। रूट सर्वे में क्या होती है कि लीनियर सर्वे होती हैं और अलाइनमेंट डिसाइड करने के लिए हाईवे अलाइनमेंट और रेलवे अलाइनमेंट दोनों होते हैं। अब बात करते हैं आर्कोलॉजिकल सर्वे के बारे में। जो आर्कोलॉजिकल सर्वे होती हैं वो एंशिएंट मोन्यूमेंट और टाउन की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं। टेम्पल, फॉरेस्ट और ब्यूरिड सिविलाइजेशन स्टडी होती हैं। नेचुरल फोर्सेस से ब्यूरिड रिमेन लोकेट किए जाते हैं। उसके बाद में आती है अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड और फ्लड्स, किसके अंदर? नेचुरल फोर्स से जो ब्यूरिड रिमेन होती है। उसके बाद पास्ट हिस्ट्रीज और कल्चर की इन्फॉर्मेशन भी आर्कोलॉजिकल सर्वे में मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग के बारे में कि सर्विंग के प्रिंसिपल क्या होते हैं। पहला आता है वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, जिसमें क्या होता है
इसमें वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट में होता है कि सर्वे की फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, ये सर्वेइंग का क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल। पहले लार्ज फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किया जाता है और फिर मेन कंट्रोल पॉइंट एक्यूरेटली फिक्स किए जाते हैं। उसके बाद फिर स्मॉल फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किया जाता है और रिलेटिवली लेस एक्यूरेट सर्वे से। इससे स्मॉल फ्रेम एरर कन्फाइंड रहते हैं और एरर एक्यूमुलेट नहीं होते हैं। अगर पार्ट से हुल की तरफ काम करें तो स्मॉल एरर मैग्नीफाइंग हो जाती हैं। उसके बाद में आता है एडिक्वेट प्रोविजन फॉर द चेक। एडिक्वेट प्रोविजन फॉर द चेक, इसमें पहला आता है मेजरमेंट एक्यूरेसी बिना चेक के इंश्योर नहीं होती हैं। ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्डिंग और प्लॉटिंग में एरर आ सकती हैं, इसलिए एडिक्वेट चेकिंग सिस्टम होना चाहिए। दूसरा आता है गुड सर्वे में मेथड ऐसे डिज़ाइन होती हैं एरर प्रोसेस में ही रिवील हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है रिकॉर्डिंग के टाइम अब मेजरमेंट सब मेजरमेंट चेक होनी चाहिए। रिकॉर्डिंग के टाइम पे सब मेजरमेंट भी चेक होनी चाहिए। अब आता है चूज मोस्ट सूटेबल सर्वे मेथड, कि कैसे चूज होती हैं वो देख लेते हैं। मॉडर्न सर्वेइंग मेथड से डिजायर्ड एक्यूरेसी मिल सकती है। एक्यूरेसी बढ़ने से कॉस्ट भी बढ़ती है। प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। मेथड ऐसा चूज होना चाहिए जिससे डिजायर्ड एक्यूरेसी मिनिमम कॉस्ट पर मिले, और गलत एक्यूरेसी सिलेक्शन के लिए रिजल्ट कम एक्यूरेसी होगी तो रिजल्ट यूजलेस होगा, ज़्यादा एक्यूरेसी होगी तो टाइम, एनर्जी और कॉस्ट वेस्ट होगा। अब बात करते हैं रिकॉर्डेड फील्ड डेटा केयरफुली। फील्ड मेजरमेंट रिकॉर्ड ना हो तो यूजलेस हो जाती हैं। ऑब्जर्वेशन इमीडिएटली रिकॉर्ड होनी चाहिए, मेमोरी पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। इंटायर क्लियर और लेजिलेबल होनी चाहिए ताकि करेक्ट इंटरप्रिटेशन हो सके। रिकॉर्ड पेन से लिखना चाहिए ताकि लॉन्ग लाइफ इंश्योर हो। नेक्स्ट आता है यूनिट मेजरमेंट। यूनिट मेजरमेंट सिस्टम की बात करें तो डिफरेंट सिस्टम वर्ल्ड में यूज होते हैं, जैसे CGS सिस्टम, FPS सिस्टम और MKS सिस्टम। स्टैंडर्ड सिस्टम है SI सिस्टम। ओल्ड सर्वे रिकॉर्ड अक्सर FPS सिस्टम में होते हैं, इसलिए यूनिट को SI या रिक्वायर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब बात करते हैं यूनिट लेंथ कन्वर्जेशन इन मीटर बेस में। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू होता है 1 × 10⁻⁻10। 1 चेन बराबर होता है 20.11 मीटर। 1 फैथोम इज इक्वल्स टू होता है 1.8288। 1 फीट इज इक्वल्स टू होता है 0.348 मीटर। 1 फॉरलॉन्ग इज इक्वल्स टू होता है 201.16 मीटर। उसके बाद बात करते हैं 1 इंच बराबर जो होता है वो होता है 0.0254 मीटर। 1 माइल इज इक्वल्स टू होता है 1.09.344। ये होता है 1 माइल बराबर। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल्स टू होता है 1852 मीटर। 1 यार्ड इज इक्वल्स टू होता है 0.914 मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती हैं 149597870 मीटर। 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू होती है 94607303258100। एरिया यूनिट कन्वर्जन में मीटर स्क्वायर बेस होता है। 1 एकड़ इज इक्वल्स टू होती हैं 4046.86। 1 एकड़ इज इक्वल्स टू होती है 100 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू होती है 10⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है। 1 फीट इज इक्वल्स टू होती हैं 0.0929 मीटर स्क्वायर। 1 इंच इज इक्वल्स टू होती हैं 6.4516 × 10⁻⁻4। 1 माइल स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है 2589988। 1 यार्ड इज इक्वल्स होता है 0.836 मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम यूनिट कन्वर्जन की बात करें तो 1 बैरल बराबर होता है 0.158973। 1 यार्ड क्यूब बराबर होता है 0.765 मीटर क्यूब। 1 US गैलन इक्वल्स होता है 3.785 × 10⁻³ 1 UK गैलन इक्वल्स होता है 4.546 × 10⁻³ 1 लीटर इक्वल्स होता है 0.001 मीटर क्यूब। प्रेशर यूनिट कन्वर्जन की बात करें तो 1 ATM बराबर होता है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 बार इक्वल्स होता है 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 mmHg इक्वल्स होता है 133.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 1 PSF बराबर होता है 47.88 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 PCI इक्वल्स होता है 6894.75 न्यूटन मीटर स्क्वायर। 1 टॉर्च इक्वल्स होता है 133.32 न्यूटन मीटर स्क्वायर।
नेक्स्ट आता है सर्विंग मेजरमेंट। सर्विंग मेजरमेंट का जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, सर्विंग मेजरमेंट में कि ग्रेविटी डायरेक्शन रेफरेंस के रूप में ली जाती हैं। ग्रेविटी डायरेक्शन को वर्टिकल डायरेक्शन माना जाता है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वर्टिकल के 90 डिग्री पर होती हैं। प्लेन कंटेनिंग हॉरिजॉन्टल लाइन लाइक हॉरिजॉन्टल प्लेन, प्लेन कंटेनिंग वर्टिकल वन लाइक वर्टिकल प्लेन। ठीक है, ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। उसके बाद में आती है बेसिक मेजरमेंट इन सर्वेइंग। बेसिक मेजरमेंट इन सर्वेइंग की बात करें तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के जो पहला होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में मेजर होती हैं। दूसरा स्लोपिंग ग्राउंड पर डिस्टेंस को हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट में रिड्यूस किया जाता है। दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल एंगल। हॉरिजॉन्टल एंगल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में दो लाइन के बीच मेजर होता है। एंगल रेंज 0 डिग्री से 360 डिग्री तक होती है। उसके बाद बात करते हैं वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस में क्या होता है, ग्रेविटी डायरेक्शन के अलोंग मेजर होती हैं और पॉइंट के एलिवेशन डिफरेंस डिटरमाइन करती है। दूसरा होता है वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल क्या होता है कि वर्टिकल प्लेन में दो लाइन के बीच मेजर होता है। ठीक है, उसके बाद होती है इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेजरमेंट। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेजरमेंट, पहला आता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट, टेप, चेन, टेक्योमीटर और रेडियम। टेप, चेन, टाइकोमेट्रिक एडीएम। दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट जिसमें होता है मैग्नेटिक कंपास, थियोडोलाइट, टोटल स्टेशन, सेक्सटेंट। ये होता है थियोडोलाइट, सेक्सटेंस। वर्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट में क्या होता है, टाइकोमीटर, लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट और डंपी लेवल ETC इसके अंदर आते हैं। वर्टिकल लाइन मेजरमेंट के लिए जो होती है वो होती है पहले सेक्सटेंट, क्लिनोमीटर, थियोडोलाइट। ये तीन चीज़ इसके अंदर होती है। जो वर्टिकल एंगल मेजरमेंट होता है ना उसमें सेक्सटेंट, क्लिनोमीटर और थियोडोलाइट, ठीक है, ये यूज़ होता है। और वर्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट में लिए टाइकोमीटर, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट, डंपी लेवल होता है वर्टिकल डिस्टेंस के लिए। हॉरिजॉन्टल के लिए आपको पता ही क्या क्या होता है, हॉरिजॉन्टल के लिए मैग्नेटिक, थियोडोलाइट, टोटल स्टेशन, सेक्सटेंट, ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्लान और मैप के बारे में। प्लान और मैप क्या होता है, प्लान क्या होता है कि ग्राउंड फीचर्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, ये जो प्लान होता है। दूसरा जो होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर प्रोजेक्शन होता है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर की जाती है। स्मॉल एरिया को फ्लैट माना जाता है। ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन इसमें यूज होता है। यूजुअली लार्ज स्केल पर ये ड्रॉ होता है। उसके बाद बात करते हैं मैप की। मैप में क्या हो जाता है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन का ग्राफिकल प्रोजेक्शन होता है। स्केल स्मॉल होता है, लार्ज एरिया रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद प्लान से ज़्यादा डिटेल शो करता है। एडिशनल फीचर शो करता है जैसे रिलीफ, कंटूर लाइन और एंडुलेशंस। क्या क्या होता है इसमें, रिलीफ, कंटूर लाइन और एंडुलेशंस। रिलीफ, कंटूर लाइन और एंडुलेशंस। एंडुलेशंस, कंटूर लाइन और रिलीफ्स। स्केल ऑफ मैप की बात करते हैं तो माइंड लिमिटेड पेपर साइज पर बनाया जाता है। ठीक है, लार्ज डिटेल को रेस्ट्रिक्ट एरिया में शो करना होता है। ग्राउंड डिस्टेंस को रिड्यूस करना पड़ता है। स्केल का मतलब होता है मैप डिस्टेंस डिवाइड बाय ग्राउंड डिस्टेंस। स्केल टू स्मॉल या टू लार्ज नहीं होना चाहिए। स्केल का टाइप समझे हम तो स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल और लार्ज स्केल ये होता है। 1 सेंटीमीटर जो होता है वो ये होता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर और मोर होता है। 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 मीटर से लेके 100 मीटर तक होता है। 1 सेंटीमीटर से लेके 10 मीटर और लेस ही होता है। उसके बाद बात करते हैं हम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कि इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में क्या स्केल रेंज होती है। वो होती है 1 सेंटीमीटर से लेके 2.5 मीटर तक और 1 सेंटीमीटर से लेके 100 मीटर तक। इसके रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केल की बात करें तो इंजीनियरिंग स्केल जो होता है स्टेटमेंट फ्रॉम मी जो इसमें दिया गया है वो है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन की बात करें तो सेम यूनिट में एक्सप्रेस होती हैं। एग्जांपल जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 15 मीटर जिसका RF हो जाएगा 1/5000 सॉरी। उसके बाद आता है ग्राफिकल स्केल जो मैप लाइन पर ड्रॉ होती हैं जो ग्राउंड डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है।
नेक्स्ट चलते हैं एरर इन सर्वेइंग। सर्वेइंग में कौन कौन सी एरर होती है, इनके क्या क्या रीजंस होते हैं। कितने मिनट हो गए, बस 19 मिनट निकाल देंगे। एरर ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ मैप, एरर ड्यू टू श्रिंकेज और मैप। ड्राइंग शीट या मैप श्रिंक हो सकती हैं टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के कारण। दूसरा होता है मैप पर प्रेजेंट लाइन श्रिंक हो जाती हैं। मेजरमेंट लेंथ करेक्ट डिस्टेंस रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। और ग्राफिकल स्केल का एडवांटेज होता है कि मैप श्रिंक होने पर भी प्रोपोर्शनली श्रिंक होता है। उसके बाद बात करते हैं कि जो ग्राफिकल स्केल अवेलेबल ना हो तो करेक्ट लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ती है। क्या होता है, जब ग्राफिकल स्केल अवेलेबल ना हो तो करेक्ट लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ती है। उसके बाद होती है श्रिंकेज रेशियो फैक्टर, जो श्रंक लेंथ डिवाइड बाय द एक्चुअल लेंथ होता है। श्रिंकेज रेशियो क्या होता है, वो होता है कि श्रंक लेंथ डिवाइड बाय एक्चुअल लेंथ होता है। अब बात करते हैं श्रिंकेज रेशियो हमेशा 1 से छोटा होता है। श्रिंकेज रेशियो जो होता है ना, हमेशा 1 से छोटा होता है। उसके बाद बात करते हैं करेक्ट लेंथ फॉर्मूला। करेक्ट लेंथ इज इक्वल्स होता है मेजरमेंट लेंथ डिवाइड बाय द श्रिंकेज रेशियो। मेजर्ड लेंथ डिवाइड बाय द श्रिंकेज रेशियो। अब बात बताते हैं करेक्ट एरिया फॉर्मूला। करेक्ट एरिया फॉर्मूला क्या होता है, मेजर्ड एरिया डिवाइड बाय द श्रिंकेज रेशियो। अब बात करते हैं हम एरर ड्यू टू रॉन्ग मेजरमेंट स्केल। तो इसमें क्या होता है कि अगर रॉन्ग मेजरमेंट स्केल यूज हो जाए तो मैप डिस्टेंस करेक्ट नहीं होती हैं। एग्जाम्पल सिचुएशन की बात करें तो मैप प्रिपेयर्ड 1/100 स्केल और मेजरमेंट ली गई स्केल 1/50 से होती हैं, जिसका रिजल्ट होता है कि ग्राउंड डिस्टेंस गलत इंटरप्रेट हो जाती हैं। अब बात करते हैं करेक्ट लेंथ रिलेशन के बारे में। तो करेक्ट लेंथ क्या होती है, रॉन्ग स्केल डिवाइड बाय करेक्ट स्केल इनटू मेजर्ड लेंथ। और करेक्ट एरिया रिलेशन क्या होता है, रॉन्ग स्केल डिवाइड बाय करेक्ट स्केल इनटू मेजर्ड एरिया। नेक्स्ट आता है इलस्ट्रेस। ये कुछ एग्जांपल्स से रखें, इनको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो पहला एग्जांपल है चेन लेंथ एरर के लिए, तो जिसमें प्लॉट मेजर की यूजिंग 20 मीटर चेन दे रखी है और लेंथ एक्चुअली चेन इतना दे रखा है, मेजर्ड लेंथ इतना दे रखा है। तो ट्रू लेंथ करेक्शन अप्लाइड करना है और ट्रू विड्थ करेक्शन अप्लाइड करना है। तो ट्रू एरिया क्या होता है, करेक्ट लेंथ इनटू करेक्टेड विड्थ, ठीक है। तो इनको सोल्व कर लेना है बाद में, अभी नहीं, इनका अलग से वीडियो बना देंगे। ये भी एग्जांपल ही है, ये भी एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल है, ठीक है। ये लास्ट में सोल्व करेंगे इनको। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया।